हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई। कब मनाया जाता है? 1 मई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के जो शासक थे, जो नवाब जो थे वजीर कहलाते थे, तो वो थे अवध के। कहाँ के थे? अवध, ऑप्शन बी। अवध राज्य के जो थे नवाब वजीर कहलाते थे। अगला सवाल होगा हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन से थे इनमें से? तो ये थे तुकाराम। कौन से थे? तुकाराम, ऑप्शन बी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था रायगढ़ में। कहाँ हुआ? रायगढ़, ऑप्शन ए। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध किस राज्य में स्थित होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो है वो रिहंद बांध स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल में कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। अगला सवाल है, अजंता चित्रकारी किस काल से है? तो अजंता चित्रकारी है गुप्त काल से। किससे है? गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दिल्ली अभी दूर नहीं, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है ये वचन किसने कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है किसका है? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का पोंगल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम। कौन है? गौतम, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कौन सी है? एक तो ऋग्वेद है, एक तो यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 मार्च, ऑप्शन बी। 24 मार्च। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम, ऑप्शन ए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर। सिंगापुर में कहाँ? सिंगापुर में हुई थी, ऑप्शन बी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो ये है अमृत सरोवर पर स्थित। किस पर है? अमृत सरोवर, ऑप्शन ए। अमृत सरोवर। अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था, ऑप्शन ए। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है कहाँ? अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर में पुष्कर मेला, ऑप्शन बी। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो ये नहीं होती है सूअर से। किससे नहीं होती? सूअर, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था?
तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने करा है? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन ए। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? ये है चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी। ऑप्शन डी चंबल। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी। ऑप्शन बी। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो स्थित है वो है लुधियाना में। कहाँ स्थित है? लुधियाना। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान है दिल्ली में स्थित। कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये है कुडनकुलम। कौन सा है? कुडनकुलम। ऑप्शन सी। किस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सबसे अधिक हैं? कौन सा स्टेशन है जिसपे प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये है हावड़ा जंक्शन। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन सी हावड़ा जंक्शन। अगला सवाल है हमारा, पश्चिमी तट का बंदरगाह कौन सा है? तो पश्चिमी तट का बंदरगाह है कोचीन। कौन सा है? कोचीन। ऑप्शन बी कोचीन। हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज जो है वो कलकत्ता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी कोलकाता। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, चार बहार बंदरगाह किस देश में है? तो चार बहार बंदरगाह जो है वो है ईरान में स्थित। कहाँ है? ईरान। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मिशन रफ्तार किससे जुड़ा है? मिशन रफ्तार जुड़ा है रेलवे से। किससे जुड़ा है? रेलवे। ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा, गोलकुंडा किस किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो ये है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना। ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला सवाल है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1925 में। 1925। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? तो ये है विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी। अरब सागर की रानी कहा जाता है? कौन सा बंदरगाह है जिसे अरब सागर की राजधानी कहा जाता है? तो ये है कोच्चि। कौन सा है? कोच्चि। ऑप्शन डी कोच्चि। अगला सवाल है हमारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ये है कोचीन में। कहाँ है? कोचीन। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक हैं लुईस फिशर। कौन है? लुई फिशर। ऑप्शन सी लुई फिशर। अगला सवाल है, बाबूजी बाबूजी के नाम से किसे जानते हैं? तो बाबूजी के नाम से किसे जानते थे? तो इन्हें जानते थे जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में स्थित। कहाँ है? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन सी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गनीमेड। कौन है? गनीमेड। ऑप्शन गनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला सवाल हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में स्थित। किस में है? उड़ीसा। ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला सवाल है, सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक माना जाता है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला सवाल है हमारा, बम्बू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बम्बू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है मेघालय का। किसका है? मेघालय। ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।